भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित जमालपुर खाड़िया विधानसभा मत विस्ताરના આપણા એમની અપાર લોકપ્રિયતા જોતા એવું લાગી રહ્યું છે કે આપણે બધા એમને ખૂબ પ્રેમ કરીએ છીએ। એમણે જે વર્ષો સુધી લોકપ્રિય ગીત આપની સમક્ષ મનાડે સાહેબે ગાયેલું રજૂ કરીએ છીએ। ધન્યવાદ। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिसके गंगा बहती है। ગુજરાતની અંદર જે માણસો શાંતિથી ધંધો કરે છે એને ઇન્કમ ટેક્સની રેડો પડાવવાની જે જોરદાર તાલીઓથી બધા બોલીશું મિત્રો વરિયાળી સમાજને વિનંતી કરું કે પાઘડી પહેરાઈ છે તો તમે હવે ઇજ્જત રાખજો। 17મી તારીખે મારો નાનો ભાઈ છે, એના બાપા મારા ગુરુ છે, એની ઇજ્જત હવે 17મીએ વરિયાળી સમાજને વિનંતી કરું। એક બ્રાહ્મણ તરીકે તમારી પાસે માંગુ છું કે 17મી તારીખે એક બ્રાહ્મણ તમારી પાસે માંગે છે। અને હવે આપણા ભૂષણભાઈ સાહેબને પાઘડી પહેરાવીને સ્વાગત કરે છે। જોરદાર આજે અમે પાઘડીથી સન્માન કર્યું, એમાં ખાસ વિશેષ બહેનોની લાગણી છે। બહેનોએ મને કીધું, મેં બહેનોને કહ્યું સ્વાગત કરું છું। આ દેશને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત કરાવનાર વસંત રજબની આ ભૂમિ છે। આનાથી મોટો ઐતિહાસિક વિસ્તાર આ શહેર કે આ રાજ્યમાં આનાથી મોટો ઐતિહાસિક વિસ્તાર કયો હોય? હું મારી વાતને પૂરી કરું છું, પણ 50 વર્ષની અંદર જેવી આજે કદાચ खड़ा करना मेरी आदत नहीं, पर मेरा मकसद है कि कोई बात बननी चाहिए। अरे मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं पर आग, मगर आग जलनी चाहिए। परम आदरणीय गई है साथियों ने स्वजनों व्यक्ति भूली, मान भूली, अपमान भूली, जात भूली, नात भूली, બધું ભૂલી જાય। માત્ર ને માત્ર पीर मंच पर विराजमान पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण,
इस विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे मित्र रहे स्वर्गीय अशोक भट्ट जी के सुपुत्र श्री भूषण भट्ट जी, पत्रकार मित्रों, उपस्थित बहनों और भाइयों, जैसे आपको परिचय दिया गया, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूं। हिमालय, आप ऐतिहासिक मौके पर वोट देने जा रहे हैं। आपका मतदान एक नया इतिहास रचने जा रहा है। हमारे यहाँ 4 नवंबर को मतदान हो गया है, आपके 13 और 17 दिसंबर को है। फ्रांस में जब क्रांति आई थी तो एक इंग्लिश के पोइट ने लिखा था, इट वॉज प्लेजर टू बी अलाइव बट टू बी यंग वॉज वेरी हेवन। जिंदा होना तो खुशी की बात थी, लेकिन नौजवान होना तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा था। गुजराती होना तो आपके लिए अच्छी बात है, पर 2012 में वोट देना आपके लिए स्वर्ग जैसी अनुभूति की बात है। क्योंकि सरकार नरेंद्र भाई के नेतृत्व में बीजेपी की बनेगी। भूषण भट्ट आपके विधायक चुने जाएंगे, लेकिन इस चुनाव के परिणाम पर सारे विश्व की नजर लगी है, केवल हिंदुस्तान की नहीं। दुनिया देखना चाहती है कि गुजरात और हिमाचल में किसकी सरकार बनती है, और जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गौरव के साथ बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी, तो 20 दिसंबर को परिणाम दोनों प्रदेशों के आएंगे। 25 दिसंबर तक हम सरकार बनाएंगे, 31 दिसंबर तक दिल्ली से कांग्रेस की छुट्टी हो जाएगी। पार्लियामेंट का चुनाव 2014 में नहीं होगा, लोकसभा का चुनाव 2013 में होगा, और अगर भारी बहुमत से आप जिताते हो तो 2013 के मार्च अप्रैल में होगा। दिल्ली में एनडीए की सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी, और प्रधानमंत्री बनने का मौका किसका आएगा आप जानते हैं। गुजरात वालों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी ने गुजरात से सारे देश को नेतृत्व दिया था। 1947 में 1947 में एक अवसर आया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल 1947 में 1947 में एक अवसर आया था जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के लौह पुरुष इस देश के प्रधानमंत्री हो सकते थे। जो मौका 1947 में आपने खोया है, वो मौका 65 साल के बाद 2012 में आपके पास आ रहा है। इसलिए जो मौके पे जागते रहते हैं, जो अपना दायित्व निभाते हैं, हमेशा भाग्य उनका साथ देता है। अनेकों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और नरेंद्र भाई ने तो कांग्रेस की ईंट से ईंट बजा दी है। रोज एक ईंट खिसकती है। जब नया बुलेटिन सुनते हैं तब तक कांग्रेस का कोई नेता इस्तीफा दे चुका होता है। ये चुनाव लड़ने से पहले चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। कांग्रेस को इस बार गुजरात से भगाओ, हिमाचल से भगाओ, देश से भगाओ, और देश को बचाने के लिए आवश्यक है बाकी बचे हैं। मैं आपसे 16 दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, भूषण भट्ट जी के लिए, कमल के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए आपसे मांगता हूं, 16 दिन हमें दीजिए। लगातार पार्टी का काम करिए, भारी बहुमत से पार्टी को जिताइए। ये अन्याय गुजरात के प्रति भी समाप्त होगा। देश को विकास के नए आयाम स्थापित करने का एक अवसर आपके नेतृत्व में मिल सकता है, और मुझे आपका जोश देखकर विश्वास हो रहा है कि एक नया इतिहास
इस बार 182 की 182 सीटें जीतनी चाहिए। एक नया इतिहास रचा जाना चाहिए। इतने जोर से काम होना चाहिए। हारने वाली पार्टी को, टूटने वाली पार्टी को, जाने वाली पार्टी को वोट देने का कोई औचित्य नहीं है। जो भारत मां का सपूत होगा वो ताकि आपका एक विश्वास होगा और कैमरे वाले खड़े हो गए हैं, फोटो मेरा नहीं फिर आपका खींचेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मेरा ये आग्रह है, ये प्रार्थना स्वीकार करिए। भारतीय जनता पार्टी को जिताइए। 20 दिसंबर को हम शिमला में जीतेंगे तो हम पाणाबाईंनी विनंती करून तेव्हा આગળ આવે आणि पागडी પહેરાવી स्वागत करे। जोरदार तालियों। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पूरा पैकर का इलाका है। हिमाचल में पूरा पैकर आए हुए हैं, सब पैकर ही है साहब। हिमाचल में हर बरस हम जाते हैं यहाँ से पाइप पर पैकिंग करते हैं। મિત્રો પીના પ્રદેશ ઉપપ્રમુખ હમીદભાઈ શેખ એમના 2000 કાર્યકરો સાથે જોડાય છે। हाँ, परम आदरणीय भूषणभाई सर, आपने जो नरेंद्र मोदी जी को पीएम पद का दावेदार बताया है उसके बारे में मैं हमेशा से कहता रहा हूं, नरेंद्र भाई मोदी मेरे पुराने मित्र हैं। वर्षों पहले हमारे पार्टी के इंचार्ज थे हिमाचल के। उनमें वो सारे गुण हैं जो एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री में होने चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि महात्मा गांधी ने नेतृत्व दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत मौका था प्रधानमंत्री बनने का। 65 साल के बाद वही अवसर गुजरात के लोगों को मिल रहा है। इसलिए सारा गुजरात एक मत के साथ नरेंद्र भाई मोदी के साथ खड़ा हो। देश भी उनका साथ देने के लिए तैयार है। और आज देश जिन हालात से गुजर रहा है उनमें प्रधानमंत्री ऐसा ही प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहिए। इसलिए मैं मानता हूं कि गुजरात का, हिमाचल का चुनाव परिणाम राष्ट्र के लिए एक इंगित करेगा, ये स्पष्ट करेगा कैसी सरकार बनेगी। और यहाँ की सफलता दिल्ली में सरकार बनाने में बहुत मदद करेगी। भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। बहुत सारे शब्दों में बहुत सारे लोगों ने कह दिया है और हमारा भी यही अनुमान है कि वही होंगे। थैंक यू। यही यानी कौन सा स्पष्ट नाम के साथ तो बताइए। स्पष्ट बोला ही से ज्यादा स्पष्ट क्या बोलेंगे। ओके, थैंक यू। बहुत बढ़िया। वर्षों से बोल रहे हैं।